हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। पहलगाम आतंकी हमला। इस हमले से हम सब बहुत भली भांत परिचित हैं कि इस हमले में आखिर क्या हुआ था। ठीक है, तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इस हमले को वो कौन सा आतंकी संगठन था जिसने किया था? तो उसका नाम है दी रेसिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। टीआरएफ द्वारा पहलगाम आतंकी हमला किया गया था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी ऐसा हाल ही में क्या हुआ है जो हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका द्वारा इस आतंकी संगठन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप में शामिल किया गया है। ठीक है, एफटीओ और स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप में अमेरिका ने इस संगठन को शामिल किया है। और हम इसको आगे जानते हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा इसको शामिल किया जाता है। और क्यों शामिल किया जाता है? जब कोई संगठन किसी आतंकी घटनाओं में शामिल होता है और जो यूएस और उसके सहयोगी देश के लिए चुनौती बनता है और वैश्विक शांति के लिए खतरा होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट किसी संगठन को किसमें शामिल करता है? फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप। तो ये दोनों चीज आपको, ये दोनों ग्रुप भी याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कैसे महत्वपूर्ण है। ये हमला आपको पता है भारत में ही हुआ था, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ, या कह सकते हैं कि युद्ध की स्थितियां कैसे उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये हमारा जो एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये बहुत बड़ी, कि यूएस द्वारा इसको इन ग्रुप में शामिल किया जाना और अमेरिका द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया कि यह हमला जो है बहुत ही गंभीर है। साथ ही अभी कुछ समय पहले पहलगाम जो आतंकी हमला था उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था यूएनएससी में। तो निंदा प्रस्ताव तो पारित किया गया था, बोला गया था कि पहलगाम आतंकी हमला बहुत ही बुरा है, खराब है, उसकी निंदा की गई। लेकिन ये जो टीआरएफ है उसको उस निंदा प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। तो सोचिए, अभी कुछ समय पहले तक उसको शामिल नहीं किया गया और उसके बाद अमेरिका द्वारा इस ग्रुप में शामिल किया जाना हमारी कितनी कूटनीतिक विजय के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इस आतंकी संगठन के बारे में, दी रेजिस्टेंस फ्रंट। एक नाम हमेशा पहले हम सुनते रहते थे, लश्कर तैयबा। तो ये बोला जाता है कि ये लश्कर तैयबा की एक प्रॉक्सी है। क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने 2001 में एफटीओ की सूची में शामिल कराया था लश्कर तैयबा को। क्यों शामिल कराया गया था? क्योंकि एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया था। तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ रहे थे। तो ये बस उन्होंने दिखाने के लिए क्या किया कि लश्कर तैयबा को शामिल कर दिया था एफटीओ की सूची में। एफटीओ भी हमने देखा ना यहाँ पे, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को क्या करना था? लश्कर तैयबा तो बंद कर दिया, लेकिन आतंकी तो वो कहीं ना कहीं सहयोग करते ही रहे हैं आतंकियों को। तो एक तरह से बोला जाए कि अलग नाम से, नए नाम से इन्होंने फिर एक संगठन बनाया जिसका नाम है दी रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। समझ गए कि जब दुनिया के सामने ये स्पष्ट होने लगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सहयोग देता है, तो उसने ये दिखाने के लिए क्या किया कि लश्कर तैयबा को एफटीओ की सूची में शामिल तो करा दिया, लेकिन लश्कर तैयबा जो काम कर रहे थे, जो आतंकी घटनाओं को वो करना चाह रहे थे या कर रहे थे, वो तो नहीं रोक सकते हैं। तो उसका फेस उन्होंने कैसे चेंज किया? एक नया फेस लेके आए, एक नया संगठन लेके आए जिसका कि नाम है दी रेसिस्टेंस फ्रंट। और देखिए उन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में एक आतंकी घटना को अंजाम दिया। कहाँ पे? पहलगाम में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी टीआरएफ के बारे में। और एक चीज़ हम जान लेते हैं
यूएनएफसी की जब बात आई है तो 1267 सेक्शन कमेटी, ये क्या है? तो इस पे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ये किससे संबंधित है। तो सबसे पहले ये किससे संबंधित है? आतंक से जुड़ी जो भी गतिविधियां होंगी उनसे संबंधित है। जब भी 1267 सेक्शन कमेटी का नाम आए तो वो आतंकी जो भी घटनाएं हैं उनसे संबंधित है। ऐसे दे देंगे, पर्यावरण से संबंधित है, आतंकवाद से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है, इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो भी आतंक से जुड़े हुए लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगाना। यह समिति क्या करती है? आर्थिक संगठन के ऊपर क्या लगाती है? सैंक्शन लगाती है। ठीक है, और एक बार जो संगठन है उसकी सूची में अगर शामिल हो जाते हैं तो उससे जुड़े हुए लोग, जो यात्रा है उस पर उनका प्रतिबंध हो जाता है, जो उनकी संपत्ति है वो फ्रीज कर दी जाती है, और जो हथियार हैं उनके लेन देन पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अगर डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। पर अभी यहाँ पे मेन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।